हेलो गाइस, मेरा नाम है इशिता मिश्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो गाइस, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। मेरे लिए आपके टॉपिक्स मेनली क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस पढ़ने के लिए और ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में आएगा और ये जाके आपका 12th का बेस करने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपका बेस क्लियर करूंगी। बेस क्लियर करने से क्या होगा कि आपको हर एक चीज समझ में आएगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल नहीं होने वाला है, इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि ये बिजनेस चैप्टर थोड़ा सा आपको स्कूल में थ्योरेटिकली ज्यादा समझाते होंगे एंड लर्न करने के देते होंगे कि रट्टा मारो, बट नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि आप बिजनेस के हर एक रूल्स जानेंगे। क्योंकि मेरा भी खुद का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो मेरा भी खुद का बिजनेस होने के कारण मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको प्रैक्टिकली कैसे इन सारी चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करना है, साथ ही साथ थ्योरेटिकली आपको कैसे एग्जाम में अच्छे स्कोर करने हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, मैंने लिखा यूनिवर्सल, ये पहला पॉइंट है यूनिवर्सल। इसका मैं आपको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हर एक बिजनेस के लिए आपको हर एक बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसा लगेगा, हर एक बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगेगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि हर एक बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगना ही लगना है, फाइनेंस लगना ही लगना है। फाइनेंस वो फ्यूल है जो हर एक गाड़ी में लगता है, उसी प्रकार फाइनेंस एक ऐसा फ्यूल है जो हर एक बिजनेस में लगता है। तो ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें पैसा ना लगा हो। अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें अलग बात है, उसमें आपको एफर्ट्स लगेगा, बट कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगा। और हर मोस्टली ऑफलाइन बिजनेस के लिए आपका मनी तो लगेगा, फाइनेंस लगेगा। तो यूनिवर्सल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर एक बिजनेस में यूनिवर्सली पैसा लगता ही लगता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट हमारा इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या होता है गाइस? तो मेनली इंडिस्पेंसिबल का मतलब है कि आपको इसका भी मतलब वही है यूनिवर्सल की तरह। इंडिस्पेंसिबल का भी मतलब सेम होता है। ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्यूल, गाड़ी का फ्यूल उसको हमेशा चलाने के लिए चाहिए रहता है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो गाड़ी तो नहीं चलती है। उसी प्रकार जब फाइनेंस खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, प्रॉफिट नहीं रहता बिजनेस में, तो बिजनेस में थोड़ा कम चलता है। मान लो दुकान है, एक दुकान अपने प्रॉफिट के बेस पे ही चल रहा है। एक दुकान है, पैसा लगा है, वो तो चल रहा है, पैसा नहीं लगा होगा उस दुकान में तो वो चलेगा। उसी प्रकार बिजनेस है, बिजनेस में हमेशा पैसा लगना चाहिए। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है कि एक तरीके का ये फ्यूल है, ठीक है? फाइनेंस को एक तरीके का बिजनेस का फ्यूल बोला गया है। तो एक तरीके से आपको फाइनेंस को मेंटेन करना, इसीलिए मैं देखती हूँ गाइस कि मैं मोस्टली बिजनेस में फाइनेंस वाले सेक्टर पे ज्यादा पैसा खर्च करता है। अगर आप किसी फाइनेंस सेक्टर में बिजनेस करने वाले हो, जैसे कि आप इंश्योर बन सकते हो, फाइनेंस एडवाइजर बन सकते हो, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और बहुत प्रॉफिट भी रहता है इसमें। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब यही है कि बिजनेस के लिए फाइनेंस इज नेसेसरी एंड कंपल्सरी। विदाउट फाइनेंस नो वन बिजनेस कैन एग्जिस्ट, राइट? एंड स्कोप फाइनेंस का स्कोप बहुत बड़ा है। अगर एक बिजनेस में फाइनेंस अच्छा हो तो उसका स्कोप अनलिमिटेड तक जाता है। लेकिन देखो, फाइनेंस का मतलब क्या है कि आप बिजनेस को एक्सपांड कर सको, बढ़ा सको। और अगर वही आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है लगातार, तो आप बिजनेस को क्या कर सकते हो कि एक्सपांड कर सकते हो। अब फाइनेंस कर रहे हो तो फाइनेंस में आपका बिजनेस चलता है, एक्सपांड नहीं होता है। अगर किसी भी बिजनेस को, चाहे वो दुकान है, शॉप है, बड़ा बिजनेस है, फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पार्टनरशिप है, कुछ भी है, उसको एक्सपांड करने के लिए आपको प्रॉफिट तो चाहिए होगा। विदाउट प्रॉफिट नो वन बिजनेस कैन एक्सपांड, यू नो। एंड ये 4 कंपोनेंट्स, अब बिजनेस के कंपोनेंट्स, एक फ्लक्चुएशन होता है, इन फ्लक्चुएशन होता है। इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा आसान भाषा में, थोड़ा ये हो जाएगा। मतलब ये आपका फाइनेंस के बारे में बता रहा है कि ये कंपोनेंट्स, ये आपको लोन के बारे में बता रहा है कि अगर आपको कोई फाइनेंस चाहिए रहता है तो बहुत सारे ऐसे लोन्स बैठे हुए हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड प्राइवेट, बहुत सारी जगह है। जैसे आप अपने लिए कैपिटल अरेज कर सकते हो, फाइनेंस अरेज कर सकते हो, जिसमें आपको इन फ्लक्चुएशन मतलब कि कभी कभी बिजनेस के बीच में ही हमको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए आप कितना रुपया लोगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन करना पड़ेगा आपके हिसाब से। तो वही कंपोनेंट्स आपको इन फ्लक्चुएशन पैसा देंगे, मतलब कि आपके डिमांड पर आपको उतना पैसा देंगे। इसको एक तरीके का अकाउंट्स में पढ़े होंगे, बिल्स करके, अकोमोडेशन ऑफ बिल्स करके ऐसे पढ़े होंगे। ये फाउंडेशन सेम है। बिजनेस का फाउंडेशन ही क्या है? फाइनेंस। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैसा ना फाइनेंस पे ही खत्म होता है। और मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस है कि बिजनेस में मेनली फाइनेंस के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च होता है, और फाइनेंस ही मेनली है तो फाइनेंस पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। बिजनेस बच्चों में बता रही, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ के बोर हो गए ना बिजनेस थ्योरेटिकली, तो मैं बता रही हूँ, मुझसे पढ़ो, मैं आपको अच्छे से उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। पता फर्स्ट चैप्टर आप पढ़े होगे, आपको फर्स्ट चैप्टर में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बट ये जैसे आप पढ़ते रहोगे नेक्स्ट चैप्टर, उस बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा बिजनेस से। अब वो कॉमर्स इसीलिए ले रखेंगे ताकि वो बिजनेस पढ़ सके।
तो जानते हो यहाँ पे 99% को बिजनेसमैन बनना है। तो अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, ये थियोरटिकल नॉलेज कुछ काम नहीं आने वाला, बट एक तरीके से नॉलेज होना चाहिए। जिस खेल को आप खेलने वाले हो उस खेल का नॉलेज ना हो तब तक उस खेल में मजा नहीं आता है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा नॉलेज के लिए ये मैं 4th 5th कंपोनेंट पे आते हैं। तो चलिए